अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग दो चीज़ें करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ टू सेपरेट द फायरबेस इनिशियलाइजेशन फ्रॉम आवर लॉगिन एंड रजिस्टर व्यू टू सेपरेट। सो जैसा कि लॉगिन और रजिस्टर व्यू में आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर में, ठीक है, इन बोथ स्क्रीन्स, इन लॉगिन एंड एज वेल एज इन रजिस्टर व्यू. So in this video we separate these the Firebase initialization into a separate stateless class, and the second one is that we create a verify email screen. So when user log in, so the application checks that whether the user is verified or not verified. तो वेरीफाइड और अनवेरीफाइड में ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एग्जांपल लेट्स सपोज के दैट यूज़र ए एंड सेकंड वन इज़ यूज़र बी, एंड यूज़र ए register his account with email of user B, and when user B register his account on the app with his email, so he got an error कि the email is already in use. तो इस वजह से हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि अमेज़ॉन हो गया, तो इस तरह के हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं उसमें आप लोगों को ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है. आप लोगों ने ईमेल वेरीफाई जो है वो करनी पड़ती है. तो हम लोग आज की वीडियो में यही दो काम करेंगे. सबसे पहले हम लोग फायरबेस इनिशियलाइजेशन को सेपरेट करेंगे, और सेकंड जो हम लोग वेरीफाई ईमेल करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से इस कोड से सबसे पहले मेन डॉट से ना इस कोड को रिमूव करेंगे. ये जो हमने यहाँ पे लॉग इन व्यू का स्क्रीन एक बनाई हुई है, स्टेटफुल विजिट है, इसको हम लोग अलहदा से व्यूज़ वाले व्यूज़ के फ़ोल्डर में हम लोग वहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम लॉग इन व्यू रखेंगे. क्योंकि मेन डॉट में अगर हम इसी तरह मेन डॉट में काम करते रहे तो ये आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा कोड हो जाएगा एक फ़ाइल में, और वो हमारे लिए फिर ठीक नहीं होगा, ठीक है. तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल इसको यहाँ से कट करते हैं और व्यूज़ में हम लोग एक नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे, लॉग इन व्यू डॉट यहाँ हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है. और यहाँ पे अब हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेंगी. कंट्रोल पैकेज फिल्टर विजिट डॉट, ठीक है. डिफ़ॉल्ट फायरबेस ऑप्शन में फायरबेस ऑप्शन डॉट लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, और फायरबेस ओथ में फायरबेस ओथ, ठीक है. उसके बाद मेन डॉट में हम लोग यहाँ से ये अनयूज्ड जो इंपोर्ट हैं उनको रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये अब यहाँ पे यूज़ तो हो नहीं रही. और लॉग इन व्यू जो हमने यहाँ पे फाइल जो हमने यहाँ पे ख़ुद कोड लिखा है, लॉग इन व्यू डॉट फाइल का सारा कोड लिखा है, तो उसको हम लोगों ने अब इंपोर्ट करना है, ठीक है. तो इंपोर्ट क्या करेंगे कि हमने ये कोड लिखा हुआ है और इसको इंपोर्ट करो. लॉग इन व्यू का हमें इसको नहीं पता कि लॉग इन व्यू ये क्या है, या तो हम यहाँ पे इंपोर्ट लाइब्रेरी से बताएंगे कि नोट्स ऐप में व्यूज़ में लॉग इन व्यू डॉट का जो भी कोड है वो यहाँ पे हम लोग लॉग इन व्यू में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है. तो यहाँ तक हमारा काम हो गया. हम लोगों ने मेन डॉट में से लॉग इन व्यू को एक अलहदा से स्क्रीन बना लिया, सेपरेट स्क्रीन. So what is the next step is to separate the Firebase dot initialize app यहाँ से, ठीक है. तो ये हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें सिर्फ बॉडी फ्यूचर बिल्डर को यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे, और केस कनेक्शन डॉट डन, ठीक है. ये हम लोग ये कैसे हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से कॉलम, ठीक है. तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोगों ने रिमूव कर दिया, और नीचे हम लोग ये ठीक है. और स्कैफोल्ड के लिए हम लोग यहाँ पे, अच्छा ठीक हो गया. बॉडी में हम लोग कॉलम, गुड. हम लोगों ने क्या किया कि फायरबेस इनिशियलाइज नहीं हो रही हमारी लॉगिन व्यू में. सिंपल हम लोगों ने एक स्टेटफुल क्लास बनाई. सबसे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, फिर इनिट स्टेट, फिर डिस्पोज
मेथड बनाया एंड सेकंड उसके बाद हम लोगों ने बिल्ड में स्कैफोल्ड में टाइटल दिया है और उसके बाद बॉडी में हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड्स 2 बनाई हैं और एक एलिवेटेड बटन बनाया और उस बटन में हम लोगों ने क्या किया कि साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड और उसको वो कंट्रोलर पास कर दिए हैं और फायरबेस ओथ एक्सेप्शन जो है हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो हैंडल किए हैं। गुड, यहाँ तक तो ठीक हो गया। और यहाँ पे हमें फायरबेस कोर की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें फायरबेस ऑप्शंस की ज़रूरत है क्योंकि हम फायरबेस को इनिशियलाइज़ नहीं करवा रहे। और रजिस्टर व्यू में अगर हम यहाँ में देखें तो यहाँ पे भी हमें वही काम करना पड़ेगा कि फ्यूचर बिल्डर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, रिटर्न बेस पर रिमूव करते हैं और बॉडी में कॉलम आ गया और नीचे हम लोग ये कॉलम हो गया हमारे पास। ठीक है, कॉलम के बाद ये हमारे पास स्कैफोल्ड हो गया और ये स्कैफोल्ड क्लोज हो गया। उसके बाद ये हम लोग ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं यहाँ से, कॉमा भी और ये डिफ़ॉल्ट भी हम लोग रिमूव कर देंगे। हम लोगों ने क्या किया कि फायरबेस को जो हमारी इनिशियलाइज़ हो रही थी लॉगिन स्क्रीन में और रजिस्टर व्यू में, यहाँ से हम लोगों ने फायरबेस को इनिशियलाइज़ नहीं करवाएंगे। ठीक है, हम लोग तो फायरबेस को अब इनिशियलाइज़ हम लोग कहाँ पे करवाएंगे, हम लोग मेन डॉट डॉट में यहाँ पे एक स्टेट लेस एक विजिट बनाएंगे और स्टेट लेस, और इसका नाम हम रखेंगे होम पेज। अब इस होम पेज में हम क्या करेंगे कि वही जो हमने कोड वहाँ से कॉपी किया था फ्यूचर बिल्डर वाला, फ्यूचर और यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह हमें लगानी पड़ेंगी एक और इसमें हमारे पास फ्यूचर बिल्डर यहाँ पे नहीं, फ्यूचर बिल्डर हमारे पास यहाँ पे इसकी ब्रैकेट आ गई और हम लोग इसको इस तरह करते हैं कि दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग रिटर्न करेंगे फ्यूचर बिल्डर और इसमें हमारे पास फ्यूचर और बिल्डर हमें चाहिए होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे और फ्यूचर में हम लोग फायरबेस ऑप्शंस में हमने ये कोड जो है ये वहाँ पे पेस्ट करना है कि फायरबेस डॉट इनिशियलाइज़। ठीक है, फ्यूचर में हम लोग ये कोड जो है वो कॉपी कर देंगे। वेट यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि फ्यूचर बिल्डर हमें फ्यूचर बिल्डर क्या होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे फायरबेस कोर, आई थिंक हाँ फायरबेस कोर, और यहाँ पे फायरबेस ऑप्शंस। ठीक है, और फ्यूचर बिल्डर में हम क्या करेंगे कि बिल्डर में हम लोग कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट, हाँ कॉन्टेक्स्ट एंड स्नैपशॉट, और यहाँ पे अब हम जो है टेक्स्ट प्रिंट डन, हम लोग यहाँ पे हमें बिल्डर में एक विजिट पास करना होता है तो हम यहाँ पे रिटर्न टेक्स्ट डन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग होम पेज लॉगिन व्यू नहीं, हम लोग होम पेज करेंगे और चेक करेंगे हमारी जो फायरबेस है क्या वो इनिशियलाइज़ हो रही है, और अगर वो हो रही है तो हमें टेक्स्ट शो होगा डन। ठीक है, अब हम इसको हॉट रीस्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं मेन डॉट डॉट फाइल में हम लोग सिंपल हम लोगों ने होम पेज जो है वो रिटर्न किया है। ठीक है, और लॉगिन व्यू रजिस्टर व्यू हम लोगों ने अलहदा से दो व्यूज़ में 2 फाइल्स क्रिएट कर दी हैं और होम मेन डॉट डॉट में हम लोगों ने होम पेज एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट किया और हम लोगों ने फायरबेस यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाई है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्यूचर बिल्डर में इसको किया कि हमारी फायरबेस जो है वो फ्यूचर में हम लोगों ने पाया कि हमारी फायरबेस जो है वो इनिशियलाइज़ हो, फ्यूचर में हमारी फायरबेस इनिशियलाइज़ होगी और फायरबेस इनिशियलाइज़ हो जाने के बाद हमें रिटर्न करेगा ये एक विजिट। ठीक है, बिल्डर जो है वो हमें विजिट रिटर्न करेगा
और वो विजिट हमारे पास जो है वो रिटर्न टेक्स्ट डन है, और इसमें हमने अभी पैडिंग वगैरह और स्टाइलिंग वगैरह नहीं की, तो इस वजह से हमें ये थोड़ा सा अगली दिख रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम लोगों ने स्नैपशॉट में, जिस तरह की मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग कनेक्शन स्टेट्स देखते हैं, और वो स्विच हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट, और कनेक्शन स्टेट अब यहाँ पे हमारे पास स्विच में क्या होगा कि कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ऐड मिसिंग स्विच केसेस हम ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्नैपशॉट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था स्नैपशॉट क्या होता है कि स्नैपशॉट हमें असिंक को असिंक का, ये अब यहाँ देख सकते हैं असिंक स्नैपशॉट फायरबेस ऐप स्नैपशॉट, और इसमें हमारे पास केसेस होते हैं कि हमारी फायरबेस जो है वो मतलब फायरबेस हमारी इनिशलाइज़ हो गई, मतलब यहाँ से फायरबेस स्टार्ट हुई इनिशलाइज़ होना, और फायरबेस जो है वो इनिशलाइज़ हो गई, हमें टेक्स्ट होगा डन, ठीक है। और ये जितना भी प्रोसेस है, अगर इसके दरमियान कोई भी मतलब कि कनेक्शन एरर आ रहा है, या फिर मतलब कोई भी मसला इंटरनेट का या कुछ भी इस तरह का इशू आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग स्नैपशॉट में इसके डिफरेंट केसेस हैं, तो वहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे कि अगर कनेक्शन हमारा नन है या वेट एक्टिव है डन है, तो हम लोग यहाँ पे इन सब को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और हम लोग सिर्फ जो है वो कनेक्शन अगर हमारा डन हो जाता है तो उसके बाद क्या हो, ठीक है। तो केस डॉट डन में हम लोग क्या करेंगे कि अगर कनेक्शन स्टेट हमारा कनेक्शन स्टेट डॉट डन है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे इफ़, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ यूज़र, पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र फायरबेस ओथ डॉट इंस्टेंस, हम लोग फायरबेस ओथ का भी जो है वो इंपोर्ट लाइब्रेरी फायरबेस ओथ, ठीक है, इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र प्रिंट फाइनल, और प्रिंट यूज़र, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे टेक्स्ट डन, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। रिटर्न टेक्स्ट डन, और डिफ़ॉल्ट में रिटर्न लोडिंग, रिटर्न टेक्स्ट लोडिंग। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ये कर रहा हूँ कि हम लोगों ने कहा कि फ्यूचर में अगर फायरबेस इनिशलाइज हो जाती है तो हमें रिटर्न करवाओ टेक्स्ट डन, और अगर डिफ़ॉल्ट में हमें शो करवाओ लोडिंग, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे हम लोगों ने अगर कनेक्शन स्टेट डॉट डन है तो हम लोगों ने फायरबेस ओथ डॉट इंस्टेंट डॉट करंट यूज़र, और हम लोगों ने मतलब जो करंट यूज़र है उसको हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया है कंसोल में, ठीक है। अब अगर हम पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक यूज़र को ना रजिस्टर करवाते हैं और लॉग इन करवाते हैं, और वो वाला यूज़र हमें यहाँ पे कंसोल में शो होगा, ठीक है। हम लोग होम पेज में यहाँ पे रजिस्टर स्क्रीन को कॉल करते हैं और इसको हॉट रीस्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक मतलब कि एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो आगे चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। अभी सिर्फ हम लोग आप ये समझें कि हम एक यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। तो रजिस्टर में हम लोग लिखते हैं अपनी जो मेरी अपनी ओरिजिनल आईडी है वो, ताकि हमें जब वेरीफाई ईमेल आए तो वो हमें उसी वेबसाइट पे वो उस ईमेल की जो है वो उस ईमेल में हमें ईमेल आए रहमान 474@gmail.com, और पासवर्ड हम इंटर करेंगे यहाँ पे QWERTYU डॉट हम लोगों ने कहाँ तक किया, QWERTYUIOP डॉट डॉट, ठीक है। हम लोग रजिस्टर करते हैं और हम लोग यहाँ पे टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अब हमें एरर आ रहा है, और वो एरर क्या है कि नो फायरबेस ऐप हैज़ बीन क्रिएटेड, कॉल फायरबेस डॉट इनिशलाइज ऐप। यहाँ पे हमने फायरबेस को इनिशलाइज ही नहीं किया, तो हमारा किस तरह से जो है वो एक यूज़र जो है वो रजिस्टर कर सकता है। फायरबेस इनिशलाइज नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो हम लोग फायरबेस इनिशलाइज कर रहे थे लॉगिन में, उसके बाद रजिस्टर में, और हमारा यूज़र रजिस्टर और था। लेकिन अब हम लोगों ने एक अलग से स्टेटलेस विजिट बनाया और उसको हम लोगों ने कॉल ही नहीं किया। हम लोगों ने डायरेक्ट मेन में, होम में हम लोगों ने रजिस्टर व्यू डॉट डॉट को कॉल किया, और यहाँ पे हमारे पास एरर जो है वो ये आ रहा है कि आप लोगों ने फायरबेस को इनिशियलाइज़ नहीं किया। तो अभी के लिए सिर्फ यूज़र को हम लोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फायरबेस को इनिशियलाइज़ यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, मतलब कॉपी करते हैं सिर्फ अभी के लिए, कि हमारा जो है वो यूज़र रजिस्टर हो। हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा ये अवेट लगेगा, यहाँ पे अवेट, और ये असिंक होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कि जैसे ही हमारी ऐप रन हो, फायरबेस इनिशियलाइज़ हो, और हमारा यूज़र जो है वो एक दफ़ा रजिस्टर हो जाए, फिर हम लॉगिन करेंगे। मतलब कि हमारा हम ये चाहते हैं कि हम इस ईमेल आईडी से जो है अपने ऐप में लॉगिन करें, ताकि हमें जो वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन है वो इस आईडी पे आए। तो इस वजह से हम लोगों ने फायरबेस डॉट इनिशियलाइज़ ऐप यहाँ पे वाइड मेन में किया, ठीक है। और ये वाला जो है होम पेज वाला ये कोड अभी रन हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग इसे कहीं पे कॉल नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट होम में रजिस्टर वाली फ़ाइल को कॉल कर रहे हैं, और वो वहाँ पे हम लोगों ने फायरबेस को इनिशियलाइज़ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो जैसे ही ऐप रन हो, वाइड मेन में हम लोगों ने पहले फायरबेस को इनिशियलाइज़ किया, और अभी हमारा यूज़र जो है वो, अगर हम कंट्रोल एस करते हैं तो हमारा कंट्रोल एस से ही हो जाएगा, तो हमारा यूज़र जो है वो रजिस्टर हो जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग अभी टर्मिनल में चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे। हम लोग फायरबेस में चेक करते हैं कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये दो यूज़र्स क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन क्या कि इन दो यूज़र्स, ये हमारे पास जो है वो मैंने अपने से मतलब फ़ेक आईडी लगाई थी ईमेल, तो ये हमारे पास क्रिएट नहीं है। हमारा यूज़र क्रिएट जो है वो नहीं हुआ, हमें इसको हॉट रीलोड ही करना पड़ेगा, हॉट रीस्टार्ट करना पड़ेगा, सॉरी। पहले हमारा यूज़र रजिस्टर भी हो रहा था, लॉगिन भी हो रहा था, और वो क्यों हो रहा था पिछली वीडियो में, क्योंकि हम लोगों ने जो फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवाया था वो हम लोगों ने लॉगिन और रजिस्टर वाली स्क्रीन में ही फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवाया था, और अब हम उधर नहीं करवा रहे। इस वजह से हम लोग को एरर देखने को मिला था। और दोबारा मैं रजिस्टर और लॉगिन इस वजह से करवा रहा हूँ, क्योंकि वो ओरिजिनल ईमेल्स नहीं थी, पहले जिन दो ईमेल्स को हम लोगों ने किया था ऐड, QWERTY। यहाँ पे हमें एरर आ रहा है इंट्रा वैलिड ईमेल, ठीक है, गुड। तो हम लोगों ने gmail.com ऐड करना था। अगर अभी हम रजिस्टर करते हैं तो अभी हमें क्या एरर आएगा। अभी हमें एरर नहीं आया, अभी हमारा जो है वो ईमेल जो है वो हमारा रजिस्टर हो चुकी है, ठीक है। अभी हम जाकर चेक करते हैं क्या हमारी ये ईमेल जो है वो ऐड हुई है फायरबेस कंसोल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ईमेल आईडी जो है वो ऐड हो गई है। और अब हम क्या करेंगे कि लॉगिन करेंगे एक दफ़ा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, और रजिस्टर की जगह हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे उसको लॉगिन से, और एक दफ़ा हम लोग लॉगिन भी कर लेंगे। इस ये ईमेल अब हमारी रजिस्टर तो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस ईमेल से लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन व्यू में वही ईमेल उनका जो पासवर्ड हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो
लॉगिंग इन एज रहमान राजा @gmail.com। ठीक है, हम लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया और हम लोगों ने लॉग इन भी इस ईमेल से कर लिया। अब हम लोग जो ये सब काम किया है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। हम लोगों ने अपनी ईमेल आईडी जो है उससे यहाँ से फायरबेस को इनिशियलाइज़ नहीं करवाएंगे मेन से, हम लोग इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि होम में हम लोग होम पेज को रिटर्न करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यूज़र को रजिस्टर करवाया, यूज़र को लॉग इन किया। ठीक है, ये काम मुझे पहले कर लेना चाहिए था। अच्छा, और उसके बाद हम लोगों ने मेन डॉट डॉट में अब यहाँ पे होम में होम पेज हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि अगर तो हमारी फायरबेस इनिशियलाइज़ होती है तो हमें रिटर्न करवाओ टेक्स्ट डन, अगर नहीं होती तो हमें मतलब कि उसके होने तक हमें लोडिंग का अगर बीच में कनेक्शन प्रॉब्लम है या कुछ भी मसला है तो हमें लोडिंग शो करवाओ। ठीक है, अभी हम लोग इसको एक दफ़ा हॉट रीस्टार्ट करते हैं तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें डन शो होगा, और अगर कनेक्शन स्लो है तो लोडिंग शो होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाया था, ये जो हम लोगों ने लाइन लिखी है कि फायरबेस ओथ डॉट इंस्टेंट डॉट करंट यूज़र, अब आप लोगों को यहाँ पे करंट यूज़र शो हो रहा होगा, ये देखें कि, और प्रिंट हम लोगों ने क्या कहा था कि कंसोल में यूज़र को प्रिंट करवा दो, और यूज़र में हम लोगों ने क्या वैल्यू रखी है कि फायरबेस ओथ डॉट इंस्टेंट डॉट करंट यूज़र, मतलब जो हमारा करंट यूज़र है उसको कंसोल में ना प्रिंट करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वो यूज़र जो है वो जिससे अभी हम लोग लॉग इन कर रहे थे वो हमारा यहाँ पे, ये देखें, आप देख सकते हैं कि ईमेल क्या है, रहमान राजा @gmail.com, और इज़ ईमेल वेरीफाइड फॉल्स। यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि इसकी ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं है, इज़ ईमेल वेरीफाइड। यहाँ पे मतलब कि ये फायरबेस ही हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है कि इज़ ईमेल वेरीफाइड है या इज़ एनोनिमस फॉल्स है। ठीक है, और इज़ ईमेल वेरीफाइड, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस यूज़र की ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे अगर यूज़र की ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई ईमेल के हम लोग एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उस स्टेटफुल विजिट में क्या होगा, उसका नेम हम क्या रखेंगे यहाँ पे कि वेरीफाई ईमेल, और रिटर्न प्लेस होल्डर की जगह हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न स्कैफोल्ड, और इसमें हम लोग स्कैफोल्ड में ऐप बार टाइटल टेक्स्ट वेरीफाई ईमेल। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इस ऐप बार को बैकग्राउंड कलर्स डॉट ब्लू, और सेंटर टाइटल हम लोग ट्रू कर देंगे, और हम लोग बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में कॉलम लेंगे और कॉलम में हम लोग चिल्ड्रन में हम लोग टेक्स्ट लेंगे, और इसमें हम टेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि वेरीफाई योर ईमेल फर्स्ट देन डू, इतना काफ़ी है। और उसके बाद हम एक टेक्स्ट बटन शो करवाएंगे, और वो टेक्स्ट बटन क्या करेगा, ऑन प्रेस्ट पे भी एनोनिमस फंक्शन ही ऐड करते हैं, और चाइल्ड में हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, वेरीफाई ईमेल। ठीक है, हम लोगों ने एक स्टेटफुल विजिट बनाया। ठीक है, वेरीफाई ईमेल, उसमें हम लोगों ने ऐप बार में टाइटल दिया, और उसमें हम लोगों ने एक बटन क्रिएट किया कि वेरीफाई ईमेल। जब यूज़र वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे अभी हमें इस कोड में, ये जिधर हमारी फायरबेस इनिशियलाइज़ हो रही है, यहाँ पे हमें ये वेरीफाई ईमेल जो हमारा ये जो क्लास है इसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ना एक दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक यूज़र है, उसने ईमेल से वेरीफाई कर लिया, ठीक है, अकाउंट बना लिया, रजिस्टर कर लिया, दूसरा यूज़र है और उसी की वो ईमेल है, ठीक है, और वो जब अपनी अपनी ईमेल से वो खुद रजिस्टर करेगा, उसको एरर शो होगा कि आपका अकाउंट जो है, अकाउंट इज़ ऑलरेडी इन यूज़, वो कहेगा मैंने तो अकाउंट बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और एक और चीज़ कि अगर यूज़र मतलब कि लॉग इन में ईमेल, अगर उसकी ईमेल और पासवर्ड नल है, ठीक है, और वो लॉग इन बटन पे प्रेस करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या उस कंडीशन में हमें वेरीफाई ईमेल वाली स्क्रीन पे वो लेके जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे
डिस्कस करेंगे कि ये जो है वो कैसे होंगी। अब यहाँ पे आप लोगों को इतना फिनोमेना समझ आ गया कि अगर हमारी फायरबेस कनेक्ट हो जाती है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज हो जाती है तो हम लोग टेक्स्ट रिटर्न कर देंगे डन। और अगर बीच में कोई एरर वगैरह या कनेक्शन स्लो है तो हमें लोडिंग शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि जो यूज़र हमारा करंट यूज़र है वो जो लॉग इन कर रहा है उसको हम लोगों ने कंसोल में प्रिंट करवाया और यहाँ पे उसकी ईमेल जो है वो हमें वेरीफाइड फॉल्स दिखाई जा रही है। ये फायरबेस की तरफ से ये फीचर जो है हमें मिलता है कि जो उसकी ईमेल है वो वेरीफाइड फॉल्स है, और ये फायरबेस ही जो है वो हमें ईमेल सेंड करेगा और वो हम आगे देखेंगे जिससे हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाइड होगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन लगाएंगे कि इफ़, हम ये भी तो बताया ना कि यूज़र अगर इफ़ यूज़र अगर यूज़र जो है वो नल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। अगर हमारा यूज़र नल नहीं है, अगर यूज़र नल नहीं है तो फिर यूज़र इफ़, तो दोबारा इफ़ यूज़र डॉट ईमेल उसकी वेरीफाइड है, ये भी चेक करो। अगर यूज़र नल नहीं है, यूज़र ने ईमेल अपनी डाली, पासवर्ड डाला, फिर चेक करो कि यूज़र जो है उसकी ईमेल वेरीफाइड है। और अगर उसकी ईमेल वेरीफाइड है, ठीक है, अगर उस यूज़र की जो ईमेल, हम लोगों ने क्या कर दिया है, ठीक है, और इफ़ यूज़र डॉट ईमेल वेरीफाइड, तो प्रिंट करवाओ, प्रिंट ईमेल इज़ वेरीफाइड, ठीक है, ईमेल इज़ वेरीफाइड। और इफ़ यूज़र डॉट ईमेल वेरीफाइड, प्रिंट ईमेल इज़ वेरीफाइड। एल्स, अगर उसकी ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो फिर क्या होगा, रिटर्न रजिस्टर, हम लोगों ने वेरीफाई ईमेल, ठीक है। और यहाँ एल्स क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे नहीं, हम लोगों ने इफ़ और यहाँ पे एल्स, अगर यूज़र नल है तो फिर क्या हो, अगर यूज़र नल नहीं है तो वो उसकी चेक करेगा ईमेल वेरीफाइड है, अगर ईमेल वेरीफाइड है तो हमें प्रिंट करवाएगा कि ईमेल इज़ वेरीफाइड कंसोल में, और अगर उसकी ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो वेरीफाई ईमेल वाली स्क्रीन पे ले जाएगा जो भी हमने ये नीचे क्रिएट किया, वेरीफाई ईमेल, ठीक है। और अगर यूज़र नल है, अगर यूज़र नल है तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग लॉग इन व्यू पे इसको भेज देंगे। लॉग इन व्यू जो हम लोगों ने स्क्रीन बनाई है, रिटर्न कॉन्स्ट लॉग इन व्यू, ठीक है, यहाँ पे भी हम कॉन्स्ट का यूज़ कर लेंगे। अब आप इस चीज़ को समझें कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर यूज़र तो नल नहीं है, मतलब यूज़र ने अपनी ईमेल आईडी और वो चीज़ें ऐड की हैं, तो फिर क्या होगा, वो चेक करेगा कि इफ़ यूज़र डॉट ईमेल, उसकी ईमेल वेरीफाइड है, अगर वेरीफाइड है तो यहाँ पे हमें होम स्क्रीन, या अभी तक हमने वो क्रिएट नहीं की तो हम यहाँ पे होम स्क्रीन जो है वो ऐड कर देंगे कि वो होम स्क्रीन पे चला जाए। अगर उस यूज़र में नल भी नहीं है और यूज़र जो है उसकी ईमेल भी वेरीफाइड है तो यूज़र जो है वो होम स्क्रीन पे चला जाएगा। एल्स, अगर नहीं है इस तरह, अगर यूज़र की ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो फिर क्या हो, उसे वेरीफाई ईमेल वाली स्क्रीन पे भेज दिया जाएगा जो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर यूज़र नल है, एल्स, तो हमें रिटर्न होगा लॉग इन व्यू। अगर यूज़र नल है, अगर वो लॉग इन वाले बटन पे क्लिक करता है तो वो क्या होगा, लॉग इन व्यू वाली स्क्रीन पे चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न टेक्स्ट डन होगा, डिफ़ॉल्ट रिटर्न टेक्स्ट लोडिंग। अब हम क्या करेंगे कि ईमेल वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ईमेल वेरीफाइड वाली स्क्रीन को हम लोग क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट एक बटन हम लोगों ने बनाया हुआ है, और इस बटन पे जब वो क्लिक करेगा तो क्या होगा, इस बटन पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग सबसे पहले से फाइनल यूज़र इज़ इक्वल टू, जो यूज़र है हमारे पास, जो यूज़र फायरबेस ओथ डॉट इंस्टेंस फायरबेस ओथ डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र, और हम लोग कहेंगे कि यूज़र डॉट सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, और यूज़र नल भी हो सकता है तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ कर लेते हैं, कॉन्स्ट, ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, हम लोग इसको एक दफ़ा से हॉट रीस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।
सबसे पहले हम कौन सी स्क्रीन पे आ गए, वेरीफाई ईमेल वाली स्क्रीन पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले होम पेज, हम लोग होम पेज पे आए। होम पेज में आने के बाद फ्यूचर बिल्डर, फ्यूचर में फायरबेस इनिशियलाइज़ हुई, फायरबेस इनिशियलाइज़ हुई, उसने चेक किया कि फायरबेस इनिशियलाइज़ होगी, ठीक है गुड ओके। फिर हमें वो अगर यूज़र की ईमेल वेरीफाइड नहीं है तो वो क्या होगा, हमें वेरीफाई ईमेल वाले रिटर्न कॉन्स वेरीफाई ईमेल। तो अब हमारे यूज़र की ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आगे वेरीफाई ईमेल। ठीक है, जैसे ही हम वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ईमेल आ जानी चाहिए। हमारी जो ईमेल है उस पर हम लोग चेक करते हैं कि हमें ईमेल आई है या नहीं आई। इसको इस लिंक पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, यू कैन नाउ साइन इन विद योर न्यू अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईमेल हम लोगों ने वेरीफाई की। उसके बाद में थोड़ा सा एरर आ रहा था, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी कट करनी पड़ी। वो एरर ये था कि हमें जो यूज़र था वो यहाँ पे अभी जिस तरह आप देख सकते हैं कि इज़ ईमेल वेरीफाइड हमें ट्रू शो हो रहा है। तो ईमेल को एक्सेप्ट करने के बाद भी हमें यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे इज़ ईमेल वेरीफाइड फॉल्स ही शो हो रहा था। वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र डॉट रीलोड डॉट देन ये स्टेटमेंट नहीं यूज़ की थी। तो हम लोगों ने यूज़र डॉट ईमेल वेरीफाइड, अगर तो उसकी ईमेल वेरीफाइड होती है तो हमें ईमेल वेरीफाइड वाला शो मैसेज वो भी हमें नहीं हो रहा था। वो इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने यूज़र डॉट रीलोड डॉट देन नहीं किया था, और एप्लीकेशन को आप लोगों ने एक दफ़ा से स्टॉप करके और उसके बाद से रन करना है। और ये यूज़र डॉट रीलोड डॉट देन जो है ये आप लोगों ने यूज़ करना है। ठीक है, अगर अभी हम इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा यूज़र जो है वो वेरीफाइड है और हमें यहाँ पे डन का मैसेज होगा और यहाँ पे ईमेल इज़ वेरीफाइड और रहमान राजा @gmail.com यहाँ पे इज़ ईमेल वेरीफाइड, हमें यहाँ पे ऑप्शन ट्रू भी शो हो रहा है। ठीक है, इसमें एरर हमें सिर्फ यही आ रहा था कि हम लोगों ने बाकी सारा कोड जो है वो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ कोड में। ठीक है, आप देख सकते हैं सिर्फ जो चेंज किया हम लोगों ने वो यहाँ पे हम लोगों ने एक तो ये प्रिंट यूज़र तो हम लोगों ने वैसे लिखा है कि हम लोग इसकी यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे सकें। ठीक है, आप लोग अगर इसको नहीं करना चाहते तो अगर आप कंट्रोल एस करेंगे तो हमें यहाँ पे कंसोल में यूज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं शो होगी, सिर्फ हमें यहाँ पे ये शो होगा कि ईमेल इज़ वेरीफाइड। ठीक है, और हमें स्क्रीन पे क्या शो होगा, डन। ठीक है, ये डन। जैसा कि हमने कहा था कि अगर हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाइड भी है और यूज़र नल भी नहीं है तो हमें क्या रिटर्न हो, और फायरबेस पे इनिशियलाइज़ हो गई है तो हमें टेक्स्ट शो हो डन। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ तक ही था। आप देख सकते हैं कोई बाकी किस कोड में चेंज नहीं आया। अब हम चलते हैं अपनी लॉग इन व्यू वाली स्क्रीन पे, और यहाँ पे भी कोड बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ ऐड करनी चाहिए। पहले हम मेन डॉट डॉट पे चलते हैं और यहाँ पे होम पेज की जगह हम लोग यहाँ पे लॉग इन व्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये ईमेल वेरिफिकेशन वाला जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एक राउट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद कि हम लॉग इन पेज से साइन रजिस्टर स्क्रीन पे जा सकें और रजिस्टर स्क्रीन से हम लोग लॉग इन स्क्रीन पे आ सकें। ठीक है, तो वो हम किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं। हम उसके लिए हम लोग राउट्स पहले बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे नेम राउट्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, राउट्स, इसमें लॉग इन और कॉन्टेक्स्ट लॉग इन व्यू, और दूसरा हमारे पास क्या, रजिस्टर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे होम में हम लोगों ने लॉग इन व्यू फाइल जो है वो किया है, और जब हम अब लॉग इन व्यू में यहाँ पे हमारे पास जो हम लोग एक बटन क्रिएट करेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट बटन, और इसके चाइल्ड में हम लोग टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि न्यू यूज़र या क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, और ऑन प्रेस पे क्या होगा, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नेम्ड राउट।
सॉरी डॉट पुश नेम एंड रिमूव अनटिल। और यहाँ पे न्यू राउट नेम हम लोग क्या देंगे, हम लोगों ने जो भी क्रिएट किया लॉग इन से हम लोग रजिस्टर, और यहाँ पे हम लोग राउट और फॉल्स। इसका ये मतलब है कि जो अभी राउट फॉल्स की किया हम लोगों ने, ये स्टैक में जो पिछले जितने भी राउट्स हैं उनको क्लियर कर देगा। ठीक है, इसके बारे में हम मज़ीद देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ये काफ़ी है। और रजिस्टर व्यू में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हम लोग एक बटन क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट बटन, और चाइल्ड टेक्स्ट क्रिएट एंड काउंट, यहाँ पे कॉपी इसको करेंगे और रजिस्टर व्यू में हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यहाँ पे रजिस्टर नहीं आएगा। अब लॉगिन हम लोगों ने क्या नाम रखा था, लॉगिन। ठीक है, गुड। अब हम इसको अगर रीस्टार्ट करेंगे तो हमारा लॉगिन पेज हमें शो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने होम पेज में होम में लॉगिन व्यू शो करवाया। ठीक है, और यहाँ पे हमें बटन, एक टेक्स्ट बटन शो हो रहा है, क्रिएट एन अकाउंट, जिस तरह कि हमने यहाँ पे लॉगिन व्यू में एक बटन क्रिएट किया, और इसमें हम लोग अब साइन अप रजिस्टर पेज पे मूव करेंगे क्रिएट एन अकाउंट पे प्रेस करने से। ठीक है, और अगर हम ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग लॉगिन व्यू पे आ जाएंगे। ठीक है।